बायोमैकेनिक क्या है? बायोमैकेनिक फोर्स के बारे में, जो हम फोर्स जनरेट करते हैं बॉडी में। जैसे जैसे बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग में देखो हमने क्या किया, मुट्ठी बनाई, ठीक है। देखो मुट्ठी बनाने से क्या है, फोर्स हम जनरेट कर, और फिर पिछले जाके और फिर हम बहुत फोर्स से मारते हैं, है ना। ये फोर्स कहाँ से आ रहा है? हमारी बॉडी से ही आ रहा है। लेकिन वो लिगामेंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लिगामेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, टेंडन्स मसल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मसल्स को, लंग्स को भी यूज कर रहे हैं, कोर को भी यूज कर रहे हैं। अपने बॉडी के पार्ट्स को यूज करना, मूवमेंट करके फोर्स जनरेट करना, उसको ही को हम बायोमैकेनिक कहते हैं। सो बायोमैकेनिक इज ऑल अबाउट फोर्सेस एंड वी जनरेट द फोर्स थ्रू आवर बॉडी पार्ट्स, लिम्ब्स। तो ये योगा बहुत वास्ट चीज है। ये योगा केवल कुछ आसन कर लेना और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। मतलब कई लोग आते हैं ना योगा करने, उनको 1 घंटे में योगा करना है, तो उनको ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर हम ये सब सिखाने जाएंगे फिर वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएगा। 1 घंटे की क्लास होती है, बस प्रैक्टिस करो और जाओ, तुम्हें केवल फायदे से मतलब है। और वो कैसे काम करता है वो तो जानने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे कोई डॉक्टर के पास जाते हो आप, डॉक्टर ने लिख दिया आपको मेडिसिन, लिख दिया मेडिसिन लो स्वस्थ हो जाओगे, आपको पूरा मेडिकल साइंस जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप डॉक्टर बनोगे तो उसके लिए आपको पूरा जानना पड़ेगा। वैसे ही जब आप किसी को योग सिखाओगे तो उसमें सब जानना होगा आपको कि क्या क्या सिस्टम है, कैसे ये काम करता है, किसी आसन को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। तो बायोमैकेनिक्स में यही होता है। इंजरी क्यों होती है? इंजरी इसलिए होती है क्योंकि वो मैकेनिक्स क्या है उसको पता ही नहीं, इतना फोर्स जनरेट करना है। बॉडी आपकी रेडी है भी नहीं, है भी या नहीं है प्रैक्टिस के लिए। अगर रेडी नहीं है और फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंजरी हो जाती है। या वार्म अप कर लिया, थोड़ा वार्म अप किया, लेकिन बॉडी को हम ज्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं, उससे भी इंजरी हो जाती है। तो जैसे आपका हो गया, जैसे नी में हुआ, वज्रासन में बैठे और हो गया, पता नहीं चला, लेकिन डेफिनेटली आपने मिस्टेक किया, कहीं ना कहीं आपने वो कुछ मिसहैंडल किया अपने नी को, या उस पार्ट को कुछ मिसहैंडल किया जो नोटिस नहीं किया, और इस वजह से वो वहां पर हुआ। ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट का नहीं होता, जो एथलेटिक्स है उनको भी हो जाता है, जो एथलीट्स हैं उनको भी हो जाता है। आप चाहे कितने भी प्रैक्टिस करो, कितने भी लंबे 3 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस करो, अगर आप सेफली करोगे ना तो जरा भी इंजरी नहीं आएगी। बल्कि वो और बॉडी को प्रिपेयर करता है, वो और तैयार करता है, बॉडी के अंदर और ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वो टाइम का मैटर नहीं है, तरीका का मैटर। अगर बायोमैकेनिज्म प्रॉपरली ना हो तो इंजरी होती है। क्या होता है, हम जल्दबाजी के चक्कर में या कॉम्पिटिटिव, या कम समय है, बहुत ज्यादा करना है, ज्यादा बहुत हम क्रेव करते हैं कि नहीं बहुत करना है, जल्दी करना है, तो उसमें जो है ना वो हो जाता है। लेकिन ये साइंस कहती है कि आप पेशेंस के साथ चलो। बायोमैकेनिज्म कहता है कि आप उतना ही फोर्स जनरेट करो, उतना ही फोर्स करो अपने बॉडी मसल्स को, जितने की वो बेयर कर सके, जितने की वो सह सके। ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ज्यादा करने का भी तरीका होता है, उसको बोलते हैं सेफ बायोमैकेनिज्म। तो बायोमैकेनिज्म जो है मेनली फोर्सेस है, फोर्स कितना जनरेट करना है, कैसे फोर्स जनरेट करना है, उसके बारे में। तो सबसे पहले जानो ये फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है पावर, फोर्स होता है एनर्जी, ठीक है। फोर्स जब पुश और पुल, अगर सिंपली बताओ, पुश करना या पुल करना, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट क्या हमारा मसल्स है, मसल्स के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, उसको हम फ्लेक्सिबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। या जो फैट है उसको हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो वही है, इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स में क्या होता है, ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज एंड अदर टिश्यूज, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गन्स, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर फोर्स जनरेट करने में हमें हेल्प करता है। दीज स्ट्रक्चर्स एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वन अनदर, ठीक है। अब बोन मसल्स को फोर्स देता है, मसल टेंडन को फोर्स देता है, टेंडन मसल को फोर्स देता है, लिगामेंट्स भी बॉडी को फोर्स देता है, एक दूसरे को फोर्स देता है। पुल ऑन टेंडन्स, मसल क्या करता है, टेंडन्स को पुल करता है, और टेंडन क्या करता है, बोन को पुल करता है। इसको समझो, इस तरीके को बहुत गहराई से समझो। जब आप कोई आसन करते हो तो आप मसल का यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मसल का यूज नहीं हो रहा, उसके अंदर जाके देखोगे, फील करोगे तो टेंडन्स का के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। अब टेंडन्स क्या कर रहा है, बोन को पुल कर रहा है, और ज्वाइंट पे क्या कर रहा है, बोन कार्टिलेज को पुश कर रहा है। कार्टिलेज पता है ना, जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं हमारे, वो जो फाइबर होते हैं उसको पुश कर रहा है। कार्टिलेज बोन को पुश कर रहा है, बोन कार्टिलेज को पुश कर रहा है, समझ रहे हो ना। एक दूसरे को पुश कर रहा है और पुल कर रहा है, दो ही चीजें होती है, या तो पुल करते हैं या हम पुश करते हैं। ये इंटरनल फोर्स क्रिएट करता है। ये इंटरनल पुशिंग फोर्स होता है, उसको हम कंप्रेसिव फोर्स भी कहते हैं, अंडर कंप्रेशन। और उससे क्या है, टेंशन भी आता है हमारे मसल्स में। टेंशन जो है, जब आप फोर्स करते हो, पुल करते हो, टेंशन आएगा ना, लेकिन उस टेंशन को हम रिलीज करते हैं, किससे, रिलैक्सेशन से। इसलिए पुल करना
पुश करना, उसके बाद रिलैक्स करना, ये जरूरी होता है। देखा होगा जब आप सूर्य नमस्कार करते हो, सूर्य नमस्कार के बाद स्टैंडिंग शवासन करते हो ना, स्टैंडिंग शवासन में क्या करते हो, रिलैक्स कर रहे हो सभी को, जितने भी ये स्ट्रक्चर है सभी को रिलैक्स कर रहे हो। उसके बाद जब सूर्य नमस्कार पूरा सभी तीनों तरह के हो जाते हैं, फिर शवासन में रिलैक्स करते हो। या जब आप कोई आसन करते हो, हार्ड आसन करते हो, उसमें काउंटर पोज करते हो ना, काउंटर पोज। काउंटर पोज में क्या करते हो, सपोज जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन में हम क्या करते हैं, बैक को हम कंप्रेस कर रहे हैं, उसको हम पुश कर रहे हैं, उसका हमें काउंटर पोज करने से उसको हम रिलैक्स करते हैं। तो ये होता है सेफ बायोमैकेनिज्म। अब योगा वाले समझते नहीं, काउंटर पोज का अर्थ ही नहीं समझते, क्यों होता है काउंटर पोज। कई लोग काउंटर पोज करते ही नहीं, किए जाते हैं, करते जाते हैं, फिर बाद में इंजरी हो जाती है। तो बायोमैकेनिज्म जो योगा अलायंस ने बायोमैकेनिज्म रखा है, इसी वजह से रखा है। नहीं तो ये बायोमैकेनिज्म जो एथलीट्स होते हैं ना उनको सिखाया जाता है, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनको सिखाया जाता है बायोमैकेनिज्म, लेकिन अब योगा में भी सिखाया है। जॉइंट स्टेबलाइजेशन, जॉइंट स्टेबलाइजेशन क्या होता है, जब स्टैटिक आसन करते हो, स्टैटिक जैसे सूर्य नमस्कार करते हो ना, सूर्य नमस्कार में जब अपर प्लैंक में आते हो, या जब डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में रुकते हो 5 सांस, उसमें स्टेबलाइज करते हो। स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी होता है, जॉइंट को स्टेबलाइज करना, मोबाइल करना और स्टेबलाइज करना, ये दोनों जरूरी होते हैं। तो एक्सरसाइज में ध्यान रखो, खुद के लिए भी और सिखाते वक्त भी। जॉइंट एक्सरसाइज शुरू करो योगा हमेशा। उसके बाद जो बाद वाले आसन होते हैं वो स्टेबलाइजेशन के लिए होते हैं, वार्म अप इसलिए किया जाता है, उसी को मोबिलाइजेशन कहते हैं, और जो बाद में करते हो उसको हम स्टेबलाइजेशन कहते हैं। जैसे नटराज आसन है, वृक्षासन है, हेड स्टैंड है, क्रेन है, वगैरह वगैरह जितने आसन है सब स्टेबलाइजेशन है। लेकिन बीच बीच में भी हमें मोबिलाइज करना जरूरी होता है। और वो कैसे होता है, जो विन्यास कहते हैं, जैसे 2 या 3 आसन किया, उसके बाद विन्यास करते हैं, मतलब सूर्य नमस्कार का स्टेप करते हैं, फिर हम उसी आसन पे आ जाते हैं जहां से हमें आगे शुरू करना है, उसको विन्यास कहते हैं। और विन्यासा एक योगा ही होता है, उसको विन्यासा योगा बोलते हैं। और विन्यासा इसलिए किया जाता है, मोबिलाइजेशन के लिए किया जाता है। जैसे कुछ स्टैटिक आसन किया तो उसमें स्टैग्नेंसी आ जाती, एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती, ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो जाता है, ज्यादा स्टेबलाइजेशन से फिर वो एनर्जी स्टक हो जाती है, उसको मोबिलाइज करने के लिए हमें विन्यास करना होता है। एक्टिव रेस्ट्रेंट मैकेनिज्म और पैसिव रेस्ट्रेंट मैकेनिज्म, न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग एंड प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग होती है। जैसे मसल की हम ट्रेनिंग देते हैं, जो आप योगासन करते हो मसल की ट्रेनिंग देते हो, मसल के अंदर ही मेमोरी होती है। जो आप आसन करते हो, प्रैक्टिस करते हो हमारे साथ या खुद के हिस्से भी करते हो, मसल को एक ट्रेनिंग देते हो, उसके अंदर मेमोरी होती है, वो भी लर्न करता है। हमें सराउंडिंग मसल्स को टोन करना होता है। जैसे स्ट्रेचिंग जो करते हैं, स्ट्रेचिंग से क्या करते हैं, हम टोन करते हैं, ठीक है। पहले जैसे हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच, फिर मूव करते हैं। स्ट्रेचिंग करने से सराउंडिंग मसल को हम टोन करते हैं, और सराउंडिंग मसल में स्टिफनेस नहीं होगा तो वो इंजरी नहीं होगी, स्टिफनेस की वजह से इंजरी होती। उसके बाद जो हमने दिया है डेली जॉइंट मोबिलिटी स्टेबिलिटी एक्सरसाइज, जो आप शुरू में करते हो वार्म अप, ठीक है। अब देखो सेफ मूवमेंट है ना, बॉडी को कैसे सेफली मूव करना चाहिए जिससे इंजरी ना हो। अगर हम सेफ मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें देखो प्लेन ऑफ मूवमेंट्स है, ये डायरेक्शंस विद इन प्लेन्स, अलग अलग डायरेक्शंस हैं, लैटरल डायरेक्शंस, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये बॉडी के डायरेक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग मूवमेंट करते हो, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, इन्वर्जन, एवर्जन, ये सब करते हो ना, ये सब बताया था। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अलग अलग आसनों में कौन कौन से मूवमेंट होता है उसमें दिया हुआ है, किस पोस्चर में कौन सा मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, इसको समझना ये बायोमैकेनिज्म का पार्ट है, बायोमैकेनिक्स का पार्ट। हाँ, और देखो जैसे ये कॉ फेस पोज है ना, जो हिप है उसमें जो मसल्स है, थाई मसल्स, वो इन्वर्जन हो रहा है, इनर रोटेशन हो रहा है। ये जैसे हमारा ये हाथ है ऊपर जाता है, ये जाता है ना, ये हाथ ऊपर जाता है, तो ये जो ट्राइसेप है, ट्राइसेप में स्ट्रेचिंग हो रही है, बाइसेप का जो है आउटर रोटेशन हो रहा है, उसमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन कहाँ पे हो रहा है, उससे पता चल जाएगा। देखो अगर ये पता है कि एडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है, ये सब मूवमेंट्स पता है तो पता चल जाएगा कि इस पोस्चर में बॉडी के किस पार्ट का क्या मूवमेंट हो रहा है। देखो बायोमैकेनिज्म ये कहता है अगर बॉडी मूव नहीं भी कर रही है, ठीक है,
अगर एक पोस्चर में भी होते हो तो उस पोस्चर के अंदर भी अंदर फोर्स जनरेट हो रहा है, अंदर फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो फोर्स किसी टारगेट एरिया के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक ही फोर्स जनरेट कर सकते हो। बॉडी अलाउ नहीं करेगी। अगर मैं बोलूंगा वज्रासन में बैठो, वज्रासन में बैठोगे तो फोर्स जनरेट हो रहा है किसके द्वारा? पुलिंग के द्वारा और पुशिंग के द्वारा। वज्रासन में बैठे तो नी की क्या हो रही है? उसमें पुल कर रहे हैं, हम नी को पुल कर रहे हैं, ठीक है। और प्रेस कर रहे हैं किसको? जैसे हील से हमारे बटॉक्स को प्रेस कर रहे हैं। भले ही तुम उसमें बैठे हो, लेकिन बैठने मात्र से ही एक फोर्स जनरेट हो रहा है, और उस फोर्स को हम यूज करें किसमें? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उस एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा पुश करेंगे, एक्स्ट्रा पुल करेंगे, तो वो इंजरी का कारण बन सकता है। गाइडलाइंस टू सेफगार्ड द नी ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस, उसमें देखो कुछ पॉइंट्स हैं। वार्म इनटू योर प्रैक्टिस, तो ये केवल नी के लिए नहीं है, किसी भी ज्वाइंट के लिए है। This is for all the joints, whether that is your elbow, ankle, knee, hips, ठीक है, सभी joints के लिए। हाँ, और ये जो गाइडलाइंस है सभी joints के लिए चलेगा। क्या? Warm into your practice. Pay attention. Check your breathing. Stay inside your edge. मतलब edge के अंदर ही रहना है, उससे ज्यादा नहीं जाना। Honor your own range of motion. Avoid twisting your knee. Avoid pressure on your knee. Avoid hyperextension. Avoid the red flags. Avoid the red flags. और रेड फ्लैग्स क्या है? रेड फ्लैग्स हैं शार्पनेस, शूटिंग, नम्बनेस, टिंगलिंग डाउन, ठीक है, ये सब क्या है? रेड फ्लैग है। एनीथिंग दैट मेक्स यू ग्रीमेस, ग्रंट और हेट योर योगा इंस्ट्रक्टर, मतलब वो रेड फ्लैग है। इंटेंसिटी डीप इनसाइड द ज्वाइंट which may cause damage to the cartilage, tendons और ligaments। तो ध्यान रखो क्या इंडिकेट कर रहा है बॉडी कि सुनो, लिसन ऑलवेज योर बॉडी, तो उससे इंजरी नहीं होगी। मिसअलाइनमेंट्स, अगर मिसअलाइनमेंट्स है बॉडी में, कई मिसअलाइनमेंट्स क्या होती है? बाय बाउंड होती है, एक लिमिट तक ही उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते। अडेप्टेशन मतलब चेंज करना, तो सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। हर एक आसन का, इसमें तो कुछ हमने एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन हर एक आसन का ध्यान रखना है। जैसे वज्रासन है, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जिसको नी में दर्द है, नी में इश्यू है, उनको वज्रासन नहीं करना चाहिए, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है।